कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप बहुत बढ़िया होंगे। देखिए, कोई भी स्टूडेंट जो भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, सीधा सा फंडा यही होता है कि हम जब अपने एग्जाम देने जाते हैं तो उसके लिए हम किन किन सोर्सेज का प्रयोग हम करते हैं, यानी कि कौन कौन सा मैटर हम यहाँ पे पढ़ते हैं। मैं स्पेशली अगर अपने सब्जेक्ट की या अपने एग्जाम की मैं बात करूं, जिसके अंदर चाहे आपका नेट जेआरएफ है या असिस्टेंट प्रोफेसर है या पीजीटी है या टीजीटी है, केवीएस है, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, आप इसको स्टूडेंट जो जरूरत है, सबसे पहली जो नीड है आपको आपके एग्जाम क्रैक करने की, वो है आपका सिलेक्शन ऑफ सोर्सेज। अगर आपका सोर्स अच्छा होगा तो ये मान के चलिए कि आपने 25% काम तो तभी कर लिया है जब आपने उस सोर्स को पढ़ना शुरू किया है। हमें जो समय जो लगता है वो अलग अलग सोर्सेज को पढ़ने में और बाद में उसका इवेल्युएट करके फिर ये लगता है कि नहीं, ये हमारे काम का नहीं है, तो उसमें हमें बहुत ही ज्यादा समय हमारा व्यर्थ हो जाता है। तो आपसे ये गुजारिश रहती है कि भाई आप शुरुआत का, जब आप अपना स्टार्टिंग फेज के अंदर होते हैं, तो शुरुआत के जो समय है उसी में अपना जो सोर्स है, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उसको अच्छे से सेलेक्ट कर लो, उसमें समय लगाइए, बाद में ना कि समय लगाइए। और देखिए, एक चीज होती है स्टूडेंट, है ना, हमें जरूरी नहीं है, आप इतिहास के विद्यार्थी हैं, इतिहास के सभी छात्र हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि भाई हमें बहुत सारी लड़ाइयां हुई और लड़ाइयों में जो है, जो जिसके पास हाथी थे वही मैदान को जीता है, जिसके पास घोड़े या मतलब तेज रफ्तार थी या आप देखेंगे हाथी नहीं थे, वो भी मतलब मैदान को जीता है। और कई जगह ऐसे आप देखेंगे उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं। पानीपत की लड़ाई में आप देख लीजिएगा, जिसके पास हाथी थे वो मैदान नहीं जीत पाया, है ना। तो मैं ये कह रहा हूं आपको कि जरूरी नहीं है आपको विद्वान बनना है अभी, आपको ग्रंथ पढ़ना है अभी, है ना। ग्रंथ पढ़ने के लिए आपको बहुत समय लगेगा, जब आप फाइनली प्रोफेसर लग जाएंगे तब आपको थ्योरेटिकली सारा पढ़ना है। लेकिन अभी वो कॉम्पिटिटिव हिसाब से आपने तैयारी करनी है और उस हिसाब से अपने आप को तैयार करना है। तो आप नेट स्टूडेंट जिनके पास अभी 60 डेज का टारगेट है, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर जिसके पास अभी लगभग 110 डेज का टाइम है, या फिर यूपी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तो डेट नहीं आई है लेकिन जल्दी है, उम्मीद है कि आ जाएगी। और असिस्टेंट प्रोफेसर असिस्टेंट में हरियाणा के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है। तो मैं सभी स्टूडेंट्स के लिए ये गलती ना करें कि आपका जो सोर्स है वो आप उसको अच्छे से नहीं सिलेक्ट कर पाए। अगर कोई भी आपकी प्रॉब्लम रहती है सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।